नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का त्यौहार यानी कि चुनाव झारखंड में अगले महीने के तारीख 13 नवंबर और 20 नवंबर को आयोजित होने वाले हैं। इस बार राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। दिनांक 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। फिलहाल राज्य के सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में लगभग अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं और चुनावी शोर नामांकन के साथ शुरू हो जाएगी। ऐसे तो सभी सीट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजधानी रांची की सीट झारखंड विधानसभा चुनाव में हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। रांची विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से पूरे राज्य की मॉनिटरिंग होती है। इस विधानसभा सीट पर सभी दलों की नज़र है, लेकिन इस बार भी सीधी टक्कर भाजपा और झामुमो के बीच होने जा रही है। भाजपा का मजबूत किला है रांची। पिछले 30 सालों से लगातार वर्तमान विधायक सीपी सिंह कमल खिलाने में कामयाब है। इस विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने सीपी सिंह पर दोबारा विश्वास जताते हुए रांची विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे चुनावी जंग और दिलचस्प हो चुकी है। कयासों का बाजार गर्म है कि इस बार कोई और उम्मीदवार होगा, लेकिन सबसे अनुभवी कार्यकर्ता होने का लाभ आखिरकार सीपी सिंह को ही मिला। अब चूंकि वह चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, एक तरह से यह चुनाव भाजपा और सीपी सिंह दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमल को दोबारा खिलाना है और सामने चुनौती के रूप में झामुमो ने महुआ माझी को दोबारा प्रत्याशी चुना है। इस बार की चुनाव रांची के लिए कुछ अलग होगी, क्योंकि सीपी सिंह के सामने एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर आकर खड़ा हो जाता है। झामुमो और गठबंधन लगातार इसी को मुद्दा बनाकर चल रही है कि इस बार बदलाव चाहिए। कुछ भाजपा के ही कार्यकर्ता निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं, कारण कि उन्हें टिकट नहीं मिला। मौजूदा विधायक को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उनकी उम्र हो गई है और अब वह रांची की जनता के लिए कारगर नहीं साबित होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीपी सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ रांची के जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं, जो कि रांची के आम जनता को विधायक से जोड़े रखा है। भाजपा विधायक प्रत्याशी सीपी सिंह ने नामांकन के बाद संथाल हुल एक्सप्रेस संवाददाता सौरभ राय से किया बातचीत। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, एक बार और कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि सीपी सिंह जी कीर्तिमान रचेंगे राजधानी रांची विधानसभा से। 7वीं बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, कल नामांकन है। देखिए, कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनता में भी विश्वास है और अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं 7वीं बार जीत के लिए। तो मैं तो सभी कार्यकर्ता और आम जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे मैं समझा रहा हूँ कि भाई सबसे बड़ा चीज़ यह है कि 13 तारीख को चुनाव है। 13 तारीख को प्रत्येक लोग अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वोट देने अवश्य है। देखिए, सीपी सिंह रांची की जनता के हृदय में बसती है और रांची की जनता सीपी सिंह के हृदय में बसती है। एक अटूट संबंध है, तो स्वाभाविक है एक अटूट संबंध को न सीपी सिंह टूटने देगा और न रांची की जनता टूटने देगी। सर, कौन से वो कार्य जो कि पहले नहीं किए गए थे अब और किए जाए? नहीं, कार्य तो चलता रहेगा भैया। ऐसा थोड़े है कि कोई 5 साल में आकर के पूरा कार्य कर देगा, उसके बाद कोई कार्य ही नहीं बचेगा। कार्य तो रोज रहता है। अभी आप देख रहे हो ना, महिलाएं जी, मैंने बोल दिया बात है, कार्य तो रोज चलता रहता है। कोई कार्य बकाया नहीं रहता है और न कार्य खत्म होता है। ये कार्य चलता रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनके और आ रहे हैं जेएमएम का दामन थाम रहे, क्योंकि बीजेपी से वो निराश चल रहा है। देखिए, क्या है ना, जेएमएम का दावा है तो वो दावा है खुशफहमी पालें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोकता है क्या? नहीं, देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें फक्र है, हमें बहुत उसको अभिमान गौरव लगता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होना एक राष्ट्रीयता का भी प्रमाण है, राष्ट्रवादी होने का प्रमाण है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम में विश्वास करती है। ये सारे क्षेत्रीय दल के लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये झारखंड को विभाजित करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत के रूप में मानते चलती है। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ
बुलंद आवाज।